आंच पे बनाओ ना तो नीचे से लगता नहीं है, और यहाँ पर ये बन ही रहे। ऐसे टाइम पे लगता है कि 4 बर्नर वाली गैस होनी चाहिए, ये एक साइड पे बनता रहे, ये भी बस रख कर के बनाने होते हैं। सब्जी देखो कट रखी हुई है तो छोंक देती, खीर बनाने रख देती अगर 4 बर्नर होते तो, लेकिन अब मुझे वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर घी निकल गया है, एक ये भर गया, एक ये भर गया। ये पूजा के काम आता है, ये डेली में काम आता है। थोड़ा सा ये भी है, और इतना कचरा निकला है। और अभी यहाँ पर मैं छोंक रही हूँ सब्जी। मेरे पास है ना कमेंट आया था कि ये जो खुरचन बस्ती है इसका आप क्या करते हो, तो मैं एक बार आपको बताई थी है ना, जब मैंने घी निकालना बताया था कि मैं किस तरह से निकालती हूँ। तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो घी निकालती हूँ ना, उसके बाद में घी निकालने के बाद में जो दूध निकलता है उससे मैं पनीर बनाती हूँ। और जो ये खुरचन बचती है ये मावे के फॉर्म में, जैसे आज तो मैंने इसको जला दिया है, जलाने से थोड़ा सा घी थोड़ा सा ज़्यादा निकल आता है। लेकिन जैसे नहीं जलाती हूँ, कम कुक करती हूँ, और फिर किसी भी है ना, जैसे गाजर का हलवा बना रही हूँ या कुछ भी पेड़े वेड़े ऐसे है ना खाने में आ जाता है, क्योंकि मावा जो होता है वो बेसिकली ऐसे ही तो बनता है ना। तो इस तरह से बनाती हूँ। और अभी मैं बना ले रही हूँ सब्जी, पत्ता गोभी और गाजर की, और थोड़े से मटर वगैरह डाल करके सब्जी बना ले रही हूँ। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, आलू नहीं ऐड कर रहे हैं, और सिंपल से मसाले रख करके सिंपल सी सब्ज़ी बना ली थी मैंने। और जहाँ पे वीडियो एंड करा था ना वहीं से स्टार्ट कर लिया था, लेकिन कल का वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा, इसके कारण मैंने ना वहीं पर ही एंड कर दिया था। पेड़े खा लो दोस्तों। एक्चुअली जब मैं वहाँ गई थी ना, ग्वालियर गई थी ना जब मैं, तब ये पेड़े मंगा करके और रख करके गई थी, उनका बिस्तर वगैरह लगा करके गई थी, पेड़े रख करके गई थी। सुबह मतलब सुबह जो है खाना नहीं बनाया था ना, सुबह दूध का भोग लगा दिया था, फल रख दिए थे। फिर खाना बनाती हूँ ना मैं प्रॉपर, उसकी जगह मैं ये पेड़े रख गई थी। रात के टाइम दूध नहीं दे पाई थी, ये पेड़े ही रख के गई थी। फिर बिस्तर वगैरह लगा करके गई थी। फिर नेक्स्ट डे ये आ गए थे सुबह के टाइम में जल्दी। फिर इन्होंने आकर के इनको नहला करके दूध का भोग लगाया, और ना इस तरह से हमने इनकी सेवा करी थी जब हम गए थे। तो ये वही वाले पेड़ हैं, अब तक चल रहे हैं। लो आप भी खा लो प्रसाद। नाली हूँ, नहा करके तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर देखिए कपड़े जो हैं वो मैंने सुखा दिए हैं। और अभी पता है कितने बज रहे हैं, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मात्र 6:30। और ये ना कितना उजेला हो रहा है। यही अगर मैं सर्दियों में आपको टाइम दिखाऊंगी ना तो खूब अंधेरा रहता है, और इस गर्मियों में देखिए। और अभी थोड़े दिन बाद मई जून की गर्मी आएगी ना, तब तो 5:30 बजे से उजाला हो जाएगा। अभी 5:30 बजे तक खैर उजेला नहीं रहता, लेकिन 6:30 बजे से तो निकलने लग जाता है। बाय द वे वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो मैंने सोचा चलो आज का वीडियो जो है वो बाहर से स्टार्ट करते हैं। रात को आ गई थी भिंडी, तो अब जो है गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों की सब्ज़ी तो आएंगी, लेकिन अभी सर्दियाँ भी गई नहीं है, इसलिए सर्दियों की सब्जियाँ भी हैं। मतलब कि बथुआ भी आया था, और धनिया तो है ही है। तो लेकिन बथुआ और मतलब मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि जो सब्ज़ी ख़राब होने की होती है ना उनको पहले बनाती हूँ। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम भिंडी बनाएंगे, क्योंकि हर्षित की फेवरेट है, और उसने देखा है कि भिंडी आई है, और वो कल से ही कह रहा है कि ना भिंडी बनाना। और उसने उसने कह कर मंगाई है, 2-3 बार से पापा को कह रहा है कि पापा भिंडी ले आना, पापा भिंडी ले आना, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। और आज फाइनली भिंडी आ गई है, तो वो किसी हालत में रुकने वाला नहीं है। अगर मैंने कुछ और बना भी लिया ना तब भी वो भिंडी बनवाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं भिंडी ही बना लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल तो खैर वो सो रहा है, लेकिन मैंने क्या करा है ना कि भिंडी को धो लिया है, और यहाँ पर बथुए को और धनिया को साफ़ करके रख दूँगी। मिर्ची आई थी थोड़ी सी, तो उनको भी मैंने उठा करके रख दिया है। और थोड़े से खीरे आए हैं। तो भाई साहब सीजन की पहली भिंडी है, हमारे ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे भिंडियों का आज। और साथ में बनाने की सोच रही हूँ मैं, ये आया है खीरा, तो सोच रही थी रायता बना लूँगी खीरे का, और साथ में भिंडी। तो ये भोग की थाली हो जाएगी, और साथ ही साथ हर्षित का तो है ये फेवरेट, तो दोनों भाइयों का हो जाएगा। कर लिए, सब्जियों को साफ़ कर लिया, क्योंकि सारा कचरा कचरा सा होता है ना, तो पूरी स्लैब ख़राब हो जाती है। भिंडी कट करी, फिर बथुआ साफ़ करा, धनिया साफ़ करा,
तो सारा एकदम क्लीन कर दिया है। अब बना रहे हैं भगवान जी के लिए भोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोग बनाना। आपने वो तो सुना ही होगा कि जो आज आपको डिस्करेज कर रहे हैं कल वो आपकी कॉपी करेंगे। ये फ़लसफ़ा मेरी लाइफ में तो इतना ज़्यादा मैटर करता है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कमेंट था कि मैंने नया चैनल खोला है और सब लोग डिस्करेज करते हैं। कोई बात नहीं, करने दीजिए। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया था और आज वही लोग, सेम वही लोग कॉपी कर रहे हैं मेरी तरह, चैनल क्रिएट करके और फिर वीडियोस बना रहे हैं। तो आप है ना, घबराइए नहीं। अगर आप सही राह पर है ना तो बस करते चले जाइए। ये मत देखिए कि आपका साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। बस भगवान आपके साथ होना चाहिए, आपके माता पिता और जो आपके अपने हैं, जो बिल्कुल क्लोज़ हैं, वो आपके साथ होने चाहिए। बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वो लोग आपको खाना देने के लिए नहीं आने वाले। आपको खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है और फिर खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये तो इंसान की प्रवृत्ति ही है कि जो आगे बढ़ रहा है, जो ऊपर उठ रहा है, उसके नीचे पैरों को पकड़ कर के नीचे खींचने की। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखिए कि अपने हाथों को आप बस भगवान को समर्पित कर दीजिए, उनको पकड़ा दीजिए। जब उन्होंने आपका हाथ ऊपर से पकड़ रखा है तो नीचे खींचने वालों की तो औकात ही क्या है। बाय द वे, यहाँ पे मैंने भिंडी छोक दी थी, साथ में रायता बना लिया है कद्दू का, और कल मैंने गाजर कस के रखी थी, याद है। लेकिन मैंने वो खीर नहीं बनाई थी, आज बना रही हूँ। मैंने वो गाजर उठा करके रख दी थी। कल वैसे ही वो बनाए थे ना, वो क्या बोलते हैं, अप्पे, तो उससे हम लोगों का पेट भर गया था। मैंने तो खाना ही नहीं खाया था सुबह के टाइम, तो मैंने सोचा था कि कल बना लेंगे। और तो यहाँ पर ना बस वही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी के अंदर ना गाजर को फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा पहले बनाई थी तो मैंने ऐसे फ्राई नहीं करा था, फिर आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप है ना फ्राई करके फिर बनाना, तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा दूध डाला था, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा है ना मावे वाली फॉर्म आ जाए इसलिए। और उसके बाद में ना फिर बाद में मैंने और दूध डाल दिया था। यहाँ पर मैंने इलायची को कूट के और इसके अंदर डाल दी है। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़े से सूखे मेवे ऐड करूँगी, जैसे कि काजू। इनको थोड़ा सा दरदरा सा मैंने पीस लिया, क्या है ना, कूट लिया दरदरा सा, हल्के हल्के हाथों से। और साथ में थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी थी। अच्छे लगते हैं सूखे मेवे, मुंह में आते हैं तो क्रंच क्रंच करते हुए। तो इसको बस इस तरह से मैंने बना ली थी। और अभी बना ले रही हूँ मैं, रोटियां सेक ले रही हूँ गर्मा गर्म। थोड़ी सी निभाई हो जाती है तभी लगा करके भोग आती हूँ, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि थाली लगाती हूँ ना इतनी देर में ठंडी हो जाती है। अभी तो ऐसी सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाई, उसके बाद में बस भोग लगा रही हूँ। 2 गाय की सेकी थी और साथ में 2 हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो यहाँ पर भिंडी बना ली है, साथ में उसका खीरे का रायता और वो गाजर की खीर, और साथ में ऊपर से थोड़े से मेवे रख दिए थे, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसमें काला नमक डाल दिया है और जल रख दिया है। थाली में है भिंडी, रायता खीरे का, यहाँ पे गाजर की खीर, रोटियां, सलाद और जल। चलिए चलते हैं भोग लगाने के लिए, देखते हैं उनको पसंद आता है। चम्मच रह गई। चलिए चलते हैं। देखिए तो हमारे प्रभु, हमारे स्वामी कितने दयालु हैं। हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं और उनकी सेवा करते हुए ना जाने हम कितनी अनगिनत गलतियां करते हैं, और वो हमें क्षमा कर देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं कहते हैं। आप कभी भी भोग लगा करके आएँ या फिर पूजा करें तो क्षमा याचना आप अवश्य किया कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम तो बस पापी है, ये समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले। तो यही है। और मैं आपसे कह रही थी ना कि उनका नया चैनल खुला है तो उनको डिस्करेज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो होता है, मेरे साथ में भी हुआ था। मुझे भी मेरे अपने घर के लोग ही मुझसे ऐसा कहा करते थे कि है ना, चाय बना रही हूँ, ये खीर बना रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, ये क्या है। तब मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाती थी। कोई भी मुझे मोटिवेट नहीं करता था कि हाँ आगे बढ़ो, करो, अच्छा कर रही हो, चलो घर में कोई तो है ऐसा जो नाम रोशन करा। ऐसा कोई किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया था, सब लोग डिस्करेज करने वाले थे। तब मैंने सिर्फ अपने मम्मी पापा से पूछा कि अपने वीडियोस दिखाए, उनको बोला कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं कर रही। उनका सपोर्ट था। फिर उसके बाद में मैं ना
हस्बैंड का था। तो बस इन लोगों का जो सपोर्ट था ना, ये मेरे लिए ना, बस मैं आपको क्या ही बोलूँ। बाकी के तो हर एक सदस्य ने मुझे है ना डिस्करेज करने की कोशिश करी और आज तक भी करते हैं। लेकिन जब आप है ना सक्सेस हो जाते हैं ना, मैं बताऊँ, पहले मैं सोचती थी कि क्या है ये, मतलब सिल्वर बटन ही तो है, क्या हो गया। लेकिन आपको पता है, सिल्वर बटन मात्र सिल्वर बटन नहीं था, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट था जो सब बोलने वालों के मुंह पर एक ताला था। तो ये जो मिला था मुझे, ये सिल्वर बटन, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मिला था। तो थैंक यू सो मच। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। तो दिल से कभी कभी होते हैं ना, अपने इमोशंस जाग जाते हैं, तो वही है। तो थैंक यू एक्सेप्ट करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और अपने कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स, मोटिवेशनल कमेंट्स और सजेशन से लिए भरे कमेंट्स करते रहा करिए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स को पढ़ना। अब तो यही ज़िंदगी रह गई है, ऐसा लगता है कि प्रभु की सेवा करना, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना और आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप खुद भी देखते हो कि क्या ही लाइफ है नीतू की, यही तो है ना, आप लोगों के अलावा और भगवान की सेवा के अलावा है ही क्या लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।